नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, बिहार तकनीकी सेवा आयोग में 2019 में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकली थी। 6,400 रिक्तियाँ थीं और उसे लेकर काउंसलिंग 2021 में कराया गया और 2022 के अप्रैल में रिज़ल्ट आया। और जब रिज़ल्ट आया तो अभ्यर्थियों द्वारा हंगामा किया गया, अभ्यर्थियों द्वारा आवाज़ उठाई गई और इस रिज़ल्ट में धांधली किए जाने की बात कही गई है। वहीं कुछ अभ्यर्थी हमें बीटीएससी के पास मिले जिनका सिलेक्शन हुआ है। हम उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई और कितनी हकीकत हो सकती है। आपका नाम? मेरा नाम रवि रंजन हुआ। रवि रंजन, आपका सिलेक्शन हुआ है? मेरा सिलेक्शन हुआ है। आपने कहाँ से किया था? मैंने अंजुमन पॉलिटेक्निक नागपुर से किया था। अच्छा, हाँ। तो आपका कितना मार्क्स था? मेरा 89% मार्क्स था। उसके बाद मैंने पीएचडी में मैं कार्यरत भी हूँ। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद 15 मार्क्स मुझे एक्सपीरियंस का भी मिला। इसके उपरांत मुझे यही कहना है कि 6400 कन्या अभियंता की जो बहाली 1/2019 विज्ञापन से आई, उसको लगातार 3 वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद हमारे अध्यक्ष महोदय के सकारात्मक कदम से ये रिजल्ट आया, जिसमें पूरा का पूरा सामान्य प्रशासन विभाग और जो जल संसाधन विभाग का नियमावली है उसका पालन हुआ। 60-40 रेशियो का भी पालन हुआ। मुद्दा यह है कि बहाली 6400 थी, काउंसलिंग 16,000 बच्चों का हुआ, सबका रिजल्ट हो नहीं सकता था। बीसी कैटेगरी में कट ऑफ बढ़ गया, जिस कारण से और जो सरकारी पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं वो जो कह रहे हैं कि हाँ पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से जो पहले से संविदा पे कार्यरत हैं और जो 40% में गए हैं उनको 40 में न कंसीडर न करके 60% में ही करे, तो वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। और सबसे पहला बात, वही प्रोसेस यूपीएससी भी फॉलो करती है, बीपीएससी भी फॉलो करती है, सारी आयोग वही प्रोसेस फॉलो करती है। मगर उन लड़कों का कहना है कि मार्क्स जो है सरकारी पॉलिटेक्निक में कम आता है, प्राइवेट में ज़्यादा। इसीलिए तो उन लोगों को 40% का आरक्षण दिया गया था कि 40% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सरकारी पॉलिटेक्निक के बच्चों को दिया गया था जो बिहार से हैं। हम लोग भी सरकारी से हैं, बाहर से हैं, तो बिहार के बच्चों को इसीलिए सरकारी पॉलिटेक्निक से जो भी पास उनको 40% का रिजर्वेशन दिया गया था। लेकिन जो संविदा पे भी कार्यरत हैं और जिनको 25 पॉइंट का एक्सपीरियंस बना, उनका मार्क्स ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा, तो वो तो 40 में अगर वो डिपार्टमेंट प्रेफरेंस के हिसाब से जाएंगे तो सही ही बात है। तो इन लोग का वही कहना है कि 60 का मेरिट अलग बना, तो वो चीज़ पॉसिबल है नहीं। नियमावली के अकॉर्डिंग रिजल्ट सही बना है और इस रिजल्ट का हम स्वागत करते हैं और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग की मांग करते हैं। तो कुछ अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि जो जिन कैंडिडेट को खुद आयोग ने पहले बताया था कि उनका सर्टिफिकेट मान्य नहीं है, उनका भी सिलेक्शन ले लिया गया है। करीब सारे 90% फर्जी अभ्यर्थी जो हैं बाहर कर दिए गए हैं। कुछ AICTE अप्रूवल जिन्होंने ऑब्जेक्शन में क्लेम किया था, उन लोगों का सिलेक्शन हुआ जो सही थे। 2-4-10 लोग हैं ऐसे जिनको आयोग खुद संज्ञान ले रही है। बालमुरुगन डी सर की अध्यक्षता में 3 लोग को उसी दिन, तो 6400 के रिजल्ट में अगर 10-20 लोग ऐसे हैं तो वो खुद आयोग संज्ञान लेकर उनको छांट रही है। तो हमें बहाली के हित में और ज्वाइनिंग के हित में ये कर्पूरी ठाकुर के बाद का सबसे बड़ा कन्या अभियंता का बहाली है और सभी लोग चाहते हैं कि इसमें रिजल्ट हो, तो सभी लोग का तो हो नहीं सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अब हम लोग को ज्वाइनिंग की ओर बढ़ना चाहिए। बहुत 3 वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद परिणाम आया है। आपका नाम? रवि रंजन। कहाँ से हैं? हम गया से हैं। तो ये वो अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन 6,400 कन्या अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर के लिए हुआ है। बीटीएससी ने जो वैकेंसी निकाली थी उसके लिए, और इनका ये भी कहना है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं आयोग पर वो निराधार हैं। अब बहरहाल ये कहना मुश्किल है कि क्या हकीकत है, ये तो जांच का विषय है और इस पर फैसला आयोग को और सरकार को करना है। मगर अभ्यर्थी दोनों पक्ष के हैं। एक तरफ का कहना है जिनका नहीं हुआ है कि गलत तरह से बहाली की जा रही है, वहीं जिनका सिलेक्शन हो गया है उनका कहना है कि बिल्कुल सही और नियम को देखते हुए ये बहाली हुई है। अब फैसला सरकार करेगी और आयोग करेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।